नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। एक्सियोम 4 मिशन का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 18 दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुदा होकर धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस मिशन पर हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम निकली हुई थी। देश उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं हर जोखिम को पार करते हुए आज वहां घड़ी आ गई है जब इस मिशन का हर क्रू सुरक्षित धरती पर कदम रखेगा। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम की सुरक्षित वापसी पर कंट्रोल सेंटर नासा और स्पेस एक्स से नजर रखे हुए हैं। वहीं भारत में शुभांशु के साथ साथ देशवासी बेसब्री से इस मिशन के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एक चिंता की बात भी सामने आ रही है। जब तक धरती पर स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह नहीं उतरता, चिंता बनी रहेगी। शिवसेना विधायक और मंत्री से जुड़ी एक के बाद एक घटना पर पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने सोमवार को पार्टी विधायकों और मंत्रियों से कहा है कि वे सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का पालन करें तथा उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर ना किया जाए। मुंबई में विधायक हॉस्टल में कथित रूप से बासी भोजन परोसने पर शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ा द्वारा कैंटीन के एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना के बाद शिंदे ने पार्टी की छवि को पहुंचे नुकसान को रोकने के मकसद से हस्तक्षेप किया। शिंदे ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन अनुशासन की मांग करता है और हमें इसे बनाए रखना चाहिए। मैं आप सभी से अनुशासन और जवाबदेही की अपेक्षा करता हूं। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाता था। जी हां, इस ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता था। इतना ही नहीं, बाबा हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापने के भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था ताकि इनके जरिए हिंदू धर्म के लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा किया जा सके। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा दुबई से मौलानाओं को बुलवाकर ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग के लिए 2 आलीशान कोठियों का निर्माण करवाया गया था। इन कोठियों में तहखाने के तरह कमरे बनाए गए थे। शिजर ए तैयबा किताब भी इसी उद्देश्य से लिखी गई थी जिससे लोग अपने धर्म के प्रति घृणा कर सके। धीरेंद्र शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात कही है। छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले पर धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने छांगुर बाबा द्वारा कथित धर्मांतरण के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिंदू समाज को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया में कहा है कि छांगुर बाबा ने धर्म की आड़ में कई महिलाओं का शोषण किया, गंदे कृत्यों को अंजाम दिया और लगभग 3000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर टोपी वाला बना दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने कथा के दौरान छांगुर बाबा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई छांगुर बाबा है जिसने धर्म की आड़ में कई महिलाओं का शोषण किया और गंदा काम किया और लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बना दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में हिंदू समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, आपसे दिक्कत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा और गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति से संरक्षण में जाने में आपको भ्रष्ट आपका दिमाग किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हिंदू धर्म को होगा, हमारे धर्म पर होगा और हमारी संस्कृति पर होगा। आपको बता दें, ये सभी बातें धीरेंद्र शास्त्री ने छांगुर बाबा के खिलाफ कही हैं। आज के मौसम की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज से बारिश हल्की पड़ सकती है, रिमझिम फुहारों के साथ कुछ दौर। इस दौरान जरूर आपको बता दें बादल छाए रहेंगे, मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा। बीते 2 दिनों से बारिश के स्पेल आने की वजह से तापमान काफी गिरा हुआ था और मौसम में भी आरामदायकता बनी हुई थी। हालांकि नमी की वजह से चिपचिपाहट लोगों को परेशान कर रही थी। पूर्वानुमान के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। कभी कभार हवाओं की गति 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास तक जा सकती है। अधिकतम तापमान 33, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। 16 से 20 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे, बारिश हल्की रहेगी, गरज और बिजली कड़कने की गतिविधियां हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री रह सकता है।
सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह फैसला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर लगातार लग रहे जाम और स्कूली बच्चों की हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया है। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया है कि 23 जुलाई को श्रावण मास की शिवरात्रि है। ऐसे में 24 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार भीड़ और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सुविधा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी तरह मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने भी जिला भर के स्कूलों को 16 से 23 जुलाई तक बंद रखने का बड़ा आदेश जारी किया है। चीन और भारत में एक बार फिर दोस्ती दिखती नजर आ रही है। जी हां, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार सुबह शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक के दौरान बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं और अभिवादन पहुंचाया। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी SCO विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्होंने पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत कराया गया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हुए ये सभी बातें आपको बता दें X पर पोस्ट की गई हैं खुद एस जयशंकर के द्वारा। सूत्रों के अनुसार जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति, आपसी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत नेतृत्व स्तर पर संवाद को बेहद अहम मानता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सेना को लेकर कई गई कथित टिप्पणी मामले में आज 15 जुलाई को MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में राहुल गांधी 5 बार कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। आज उन्हें 6वीं बार अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। वहीं इस मामले में पूर्व सैनिक उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ सेना की छवि धूमिल करने के आरोप में आपराधिक शिकायत दायर की थी। आपको बता दें, उदय शंकर ने न्यूज में बातचीत करते हुए कहा था, सूत्रों के मुताबिक कि 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद भारतीय सेना और रक्षा मंत्री ने संसद में आधिकारिक बयान देते हुए कहा था कि सेना ने वीरता से मुकाबला किया और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस पर हंसते हुए बयान दिया कि चीनी सेना भारतीय जवानों को पीट रही है और ये सच्चाई है।